भारत में आज आईपीएल किसी भी कंपनी के लिए एक बेस्ट एडवर्टाइजिंग मीडियम की तरह काम करता है। इसलिए फिर चाहे पेप्सी हो या फिर टाटा या फिर मुकेश अंबानी, सबने हजारों करोड़ रुपए इस आईपीएल में खर्च किए हुए हैं। लेकिन उसी समय एक 14 साल पुरानी कंपनी ड्रीम 11 इसी आईपीएल के दम पे हर साल करीब 50% के रेवेन्यू ग्रोथ से बढ़ रही है। ड्रीम 11 आज इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, जिसका मार्केट शेयर करीब 75% है और इनकी मार्केट में कंप्लीटली मोनोपोली है। अगर हम देखें तो इनका करीब 16 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर बेस है और इस कंपनी की वैल्यूएशन आज $8 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। और एक तरफ जहां भारत की यूनिकॉर्न कंपनीज पेटीएम, ओला, बाइजू, अनअकैडमी जैसी कंपनीज लॉस मेकिंग स्टार्टअप है, वहीं ये कंपनी ईयर बाय ईयर प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल और किस तरीके से इतनी सारी एडवर्टाइजमेंट करने के बाद भी आज एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल खड़ा करके रखे हैं, और क्या ये एक लीगल प्लेटफॉर्म है या फिर इलीगल है। इस वीडियो में आज हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी समझेंगे किस तरीके से ड्रीम 11 आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू कर सकते हैं। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ड्रीम 11 टीम है तो मजा है। दिमाग लगाना है तो ड्रीम 11 पे लगाना। मेक योर टीम नाउ। Dream 11, make your team now. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2007 से, जब हर्ष जैन इंजीनियरिंग की पढ़ाई अपनी पूरी करके अमेरिका से भारत वापस आते हैं। इसी के एक साल बाद भारत में आईपीएल की भी शुरुआत साल 2008 से होती है और यहीं पर हर्ष जैन भारत के मार्केट में एक बड़ा गैप रियलाइज कर रहे थे। वो ये देख रहे थे कि यूएस और यूके के मार्केट में फैंटेसी गेमिंग का काफी ज्यादा चलन है और वहां पे स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग करीब 75% फैंटेसी गेमिंग जरूर खेला करते हैं, लेकिन इंडिया में ये आंकड़ा 0 था, क्योंकि इंडिया में कोई भी फैंटेसी गेमिंग का प्लेटफॉर्म ही नहीं था। और यहीं पे इन्होंने सोचा कि भारत में क्यों ना एक फैंटेसी गेमिंग का प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं और साल 2008 में उन्होंने ड्रीम 11 की शुरुआत किया। ड्रीम 11 शुरुआत में एक फ्री प्लेटफॉर्म था, जहां ड्रीम 11 के प्लेटफॉर्म पे जाके आप एक टीम बना सकते थे और आप वर्चुअल कॉइन से आप मैच खेल सकते थे, लेकिन उसमें आप कोई पैसे निकाल नहीं सकते थे उस समय। और कंपनी का जो पैसे कमाने का तरीका था कि जब आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाते थे तो कंपनी एक ऐड चलाती थी, उन ऐड से ही कंपनी का कमाई हुआ करता था। लेकिन ये मॉडल कंपनी का काम नहीं कर रहा था और साल 2012 तक इनको कोई बड़ा रिटर्न नहीं मिल रहा था। यहीं पे कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने का सोचा, क्योंकि उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि इंडिया में पैसे का और क्रिकेट का काफी ज्यादा कनेक्शन है। लोग किसी ना किसी तरीके से बैटिंग जरूर किया करते हैं, चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो भारत में। इसीलिए कंपनी ने अपना एक प्रीमियम मॉडल निकाला, जिसमें आप पैसे भी लगा सकते हैं और आप पैसे वहां से निकाल भी सकते थे। आज ड्रीम 11 आपको 40 करोड़ रुपए तक जीतने का मौका देती है। अब इसको हम समझते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल है क्या। तो ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा है कि मान लीजिए किसी एक लीग में आपने 100 रुपए लगाए और अपनी आपने एक टीम बनाई। उस लीग में 1 लाख लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि उस लीग से 1 करोड़ रुपए जनरेट हो रहा है। अब उस 1 करोड़ रुपए में 20% यानी कि 20 लाख रुपए ड्रीम 11 खुद रख लेता है, वो प्लेटफॉर्म चार्ज की तरह, और यही कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल है। इसके साथ ही जो 80 लाख रुपए बचते हैं, उसमें जो टॉप 50% लोग होंगे उनको कंपनी रेशियो वाइज पैसे बांट देती है। तो यहां से कंपनी का टोटल बिजनेस जनरेट होता है। और अपने इसी मॉडल के दम पे जहां 2015 में ड्रीम 11 के खाली 30 लाख यूजर थे, वो 2020 में बढ़ के करीब 10 करोड़ हो गए। इसके साथ ही अगर हम इनका रेवेन्यू देखने की कोशिश करें तो जहां साल 2020 में इनका रेवेन्यू 1670 करोड़ था, वो 2021 में बढ़ के 2554 करोड़ हो गया और 2022 में वो 50% से ज्यादा बढ़ के 3841 करोड़ रुपए हो गया। और वहीं अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो जहां फाइनेंशियल ईयर 20 में इनका प्रॉफिट था 104 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 21 में 327 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 22 में गिर के 142 करोड़ हो गया। अब यहां पे तो आप ये सोच रहे होंगे कंपनी का तो प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 56% तक गिर गया, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कंपनी की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कंपनी को पता है कि उनका करीब 75% मार्केट शेयर है इंडिया में, और अभी इंडिया में फैंटेसी गेमिंग एक नई चीज है और ज्यादा से ज्यादा यूजर बेस कंपनी को अभी जोड़ना पड़ेगा अगर इनको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाने हैं। इसीलिए आप हर जगह, आप टीवी हो या फिर आप किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे, आपको ड्रीम 11 के ऐड जरूर दिख जाएंगे। इसके साथ ही आपको इसमें बड़े बड़े प्लेयर्स दिख जाएंगे, चाहे रोहित शर्मा हो या फिर आमिर खान हो या फिर एमएस धोनी हो, हर जगह इनके एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देंगे। तो इसके लिए कंपनी को एक्सपेंसेस लगते हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे उनके एडवर्टीजमेंट बजट में कंपनी बढ़ाती जा रही है। जहां फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी करीब 1544 करोड़ रुपए मार्केटिंग में खर्च कर रही थी, वो फाइनेंशियल ईयर 22 में बढ़ के करीब 3762 करोड़ रुपए हो गया। तो कंपनी जितना ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड करेगी उतना बड़ा यूजर बेस होगा, और जब 2-3 साल में इनका यूजर बेस एक बड़े लेवल पे हो जाएगा, वहां पे कंपनी प्रॉफिट बड़े लेवल पे कमा पाएगी। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि ड्रीम 11 भी तो क्रिकेट में पैसे लगवाती है, फिर ये लीगल कैसे हो गई। तो आइए इसको समझते हैं। जैसा कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरीके का भारत में अगर बैटिंग करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पे आप पैसे लगाते हैं या फिर आप किसी जानवर के ऊपर पैसे लगाते हैं, ये सब कुछ इलीगल है भारत में। लेकिन फिर भी समय समय पे भारत में कई सारे बैटिंग के केसेस आए हैं, जैसे कि 1999 में अगर हम देखें तो इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में मोहम्मद अजरुद्दीन और अजय जडेजा भी फंसे थे। इसके साथ ही आईपीएल 2013 में हम देखें तो भारत में राजस्थान रॉयल के प्लेयर श्रीशांत, अजीत चंदेला
और अंकित चवन जैसे 3 बड़े प्लेयर यहां पे फंसे थे। लेकिन किस तरीके से ड्रीम 11 इन चीजों से बच के निकल आती है, ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इसको हम एक केस से समझते हैं। वरुण गंभीर नाम के एक इंसान ने करीब ड्रीम 11 पे 50,000 रुपए गवा दिए। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म को सबक सिखाऊं, और उसके बाद उन्होंने साल 2017 में पंजाब और हरियाणा कोर्ट में एक लीगल केस फाइल कर दिया कि यह भी एक सट्टा खिलाने वाला प्लेटफॉर्म है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने कंक्लूड किया कि फैंटेसी गेमिंग में जीतने के लिए आपकी पूरी स्किल और आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है ये सब कुछ। जैसे कि अगर हम देखें तो चेन्नई और गुजरात का अगर मैच है तो टोटल 22 प्लेयर मैच में होते हैं। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं। अब ये नहीं है कि आप एक ही टीम के 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, आपको दोनों टीमों में मिला के एटलीस्ट आपको किसी भी टीम से 4 से 5 प्लेयर आपको लेने हैं। तो उस हिसाब से आपको बैट्समैन, बॉलर और आपको फील्डर चूज करने हैं। अब आपको एक फिक्स क्रेडिट दिया जाएगा। अगर जैसे कि आपने अगर धोनी को चूज कर लिया है तो आप दूसरे टीम से आप एक बड़ा प्लेयर नहीं चूज कर सकते क्योंकि आपको एक लिमिटेड क्रेडिट दिया जाएगा। तो यहां पे अगर आपको जीतना है तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की अपनी एबिलिटी यूज करते हैं, कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। वहीं अगर आप गैम्बलिंग की बात करें तो वहां पे पूरी तरीके से पैसे एक टीम पे लगाए जाते हैं और वो पूरी तरीके से लक पे डिपेंड करता है। इसके बाद साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक जजमेंट आता है और उसमें भी कहते हैं कि फैंटेसी गेमिंग एक पूरी तरीके से स्किल है। ड्रीम 11 ये केस तो जीत जाता है, लेकिन पूरी तरीके से उनका मार्केट में नाम खराब हो चुका था क्योंकि कई जगह उनके नाम बैटिंग प्लेटफॉर्म के साथ जोड़े जा चुके थे। अब यहां पे ड्रीम 11 को कुछ ऐसा करना था जिस वजह से वो मार्केट में रातों रात अपने आप को बिल्कुल इन प्लेटफॉर्म से अलग करके एक बड़े प्लेटफॉर्म की तरह शो कर सके, और इसीलिए उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को साल 2020 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भारत के एक ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और महेंद्र सिंह धोनी के इनके ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कंपनी ने काफी तेजी से ग्रोथ करना शुरू किया और दिसंबर 2022 तक ड्रीम 11 ने करीब 16 करोड़ एक्टिव यूजर्स अपने साथ जोड़ लिए। ड्रीम 11 यहां पे अपने आप को पूरी तरीके से लीगल तो साबित कर देता है, लेकिन क्या ये आपके लिए सेफ है या नहीं है, आइए इसको भी समझते हैं। ड्रीम 11 पूरी तरीके से एक हाईली एडिक्टिव प्लेटफॉर्म है। ये पूरी तरीके से आपको अपनी आदत लगाने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर आपने किसी भी मैच में आपने 100 रुपए लगाया, अब आप या तो उसको जीत जाते हैं तो आप अगला मैच भी आप खेलने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि मैं तो काफी स्मार्ट हूं, मैं तो अगला मैच भी जीत सकता हूं, तो मैं काफी सारे पैसे इसमें जीत जाऊंगा। और अगर आप मैच हार जाते हैं तो भी आपको लगेगा कि यार मैं 100 रुपए हार गया हूं, हो सकता है मैं अगले मैच में मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर जाऊं। और यहां पे मिनिमम आप 200 रुपए निकाल सकते हैं। तो अगर आपको 200 रुपए ड्रीम 11 से पैसे बाहर निकालने हैं तो आपको कई बार मैचेस खेलने होंगे जिसमें आप कई बार जीतेंगे और आप कई बार उसमें हारेंगे, जिसमें आपको कुछ दिनों में उसकी आदत लग जाएगी। इसके साथ ही जब भी कोई ड्रीम 11 में पैसे लगाता है और उसके बाद जब वो आईपीएल देखता है तो उसको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट उसका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर उसका कोई पर्सनल प्लेयर जाके मैच खेलता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है तो आदमी काफी ज्यादा उसको पसंद आता है वो मैच देखना भी, जिस वजह से इंडिया में आज 16 करोड़ से ज्यादा लोग ड्रीम 11 पे मैचेस खेल रहे हैं। और आपको एडिक्टिव बनाने के लिए ड्रीम 11 यहाँ पे लो प्राइस बैरियर भी रखती है, जैसे कि आप 10 रुपए लगा के भी आप ड्रीम 11 में मैच खेल सकते हैं, 20 रुपए भी, 50 रुपए भी, 100 रुपए भी, कि यहाँ पे आपको काफी कम पैसा लगाना है। भाई अगर आप बैटिंग करने जाते हैं तो वहां पे आपको 5-10 हजार रुपए लगाने होते हैं, तो 10-20 रुपए के लिए कोई भी ड्रीम 11 में पहली बार पैसा लगा देता है। जब वो एक बार लगाएगा तो फिर वो धीरे धीरे उसकी आदत होती जाएगी, क्योंकि वो पैसे लगाएगा फिर वो मैच देखेगा, जिससे उसकी एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ती है। यहां पे अगर आप देखें तो शेयर मार्केट के कोई भी एडवर्टीजमेंट के बाद आता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जिसमें बताता है कि इसमें आपको काफी ज्यादा लॉसेज हो सकते हैं। उसी तरीके से जब ड्रीम 11 का भी आप ऐड देखेंगे तो यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि इसकी आपको आदत लग सकती है, जिस वजह से अगर आपकी आदत लग जाती है तो आपको दोस्तों काफी बड़ा पैसे का तो लॉस यहाँ नहीं होगा, लेकिन आपके टाइम का एक काफी बड़ा लॉस होगा, क्योंकि आपको जब कुछ दिनों में इसकी आदत हो जाएगी तो आप अपना काफी सारा 3 से 4 घंटे आप टाइम क्रिकेट मैच देखने में वेस्ट करेंगे। इसके साथ ही आप 2-3 घंटे इसकी स्टडी करेंगे कि कौन सा प्लेयर मैं चूज करूं, जिस वजह से आपके कई घंटे पूरे दिन के चले जाएंगे और आपको रिटर्न में कुछ पैसे भी नहीं आएंगे और आपका टाइम भी किल होता जाएगा। यही काम ये प्लेटफॉर्म करते हैं और ये कंपनीज बेसिकली 15 से 35 साल के एज ग्रुप के इंडिया के यंगस्टर को टारगेट करने की कोशिश करती हैं। तो अगर आप देखें कि एक यंगस्टर का पूरा टाइम अगर इन ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो इंडिया किस तरीके से ग्रो कर पाएगा आने वाले टाइम में, ये हमें जरूर सोचना होगा। इसीलिए आज हमने इस वीडियो पे बात भी किया है आपसे। वहीं ड्रीम 11 रेफरल बेसिस पे भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करता है, जैसे कि अगर आपका दोस्त ड्रीम 11 पे पैसे लगा रहा है तो वो रेफर कराने की कोशिश करेगा आपको, और कुछ पैसे आपको भी मिल जाएंगे और आपके दोस्त को भी मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो अपनी कम्युनिटी बिल्ड करते जा रहे हैं और बहुत से लोगों को आप भारत में देखेंगे कि वो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में सब कोई ड्रीम 11 पे पैसे लगाता है। ये सब कुछ कंपनी का एक स्ट्रैटेजी है, जिस वजह से इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रीम 11 के प्लेटफॉर्म पे आए और वो मैचेस यहाँ पे खेले और अपनी टाइम को ज्यादा से ज्यादा वो किल करे। ड्रीम 11 तो अभी शुरुआत हुआ है, इसके साथ ही उन्होंने एक और बिजनेस मॉडल यहाँ पे ग्रो
ग्रो करने की कोशिश किया है। जैसे कि जीरोधा ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जैसे कि आप पहले ट्रेडिंग करना सीखें, उसके बाद आप जाकर ट्रेड करें। उसी तरीके से ड्रीम 11 ने भी अपने कई सारे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, जिसमें आप ड्रीम 11 में कैसे पैसे लगाना है आप वो सीख सकते हैं। उसके बाद आप जाकर ड्रीम 11 में पैसे लगाएं, और आने वाले टाइम में कंपनी उन सिखाने वाले प्लेटफॉर्म को भी मोनेटाइज कर देगी। तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंपनी आपको सिखाई कि आपको किस तरीके से पैसे लगाने हैं, इसके साथ ही आपका वो पैसा भी लगाने का प्लेटफॉर्म देगी। तो पूरी तरीके से कंपनी आपको एडिक्टिव बनाना चाहती है, यही पूरा इनका बिजनेस मॉडल है। तो इन प्लेटफॉर्म के लिए टोटल 2 व्यू भारत में होते हैं। एक तो लोग कहते हैं कि हम फन और एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, दूसरे कुछ लोग यहाँ पे क्लेम करते हैं कि ये एक एडिक्टिव प्लेटफॉर्म है। तो आप क्या मानते हैं ड्रीम 11 को भारत में? आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में प्रेस करिएगा।